नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या होगा अगर हम तीनों अपॉइंटमेंट मिस कर देते हैं। अगर हम रीजनल पासपोर्ट ऑफिस नहीं जा पाते या फिर पासपोर्ट ऑफिस नहीं जा पाते हैं, अपॉइंटमेंट डेट को हम तीनों डेट को मिस कर देते हैं। जैसे कि जो नॉर्मल हम अपॉइंटमेंट पहले लेते हैं पासपोर्ट ऑफिस के लिए, वो तीनों डेट मिस कर देते हैं, और बाद में जो हम रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं, जब हमारी फाइल रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में रुकी रहती है, तो वो भी तीनों डेट को अगर हम मिस कर देते हैं तो क्या होगा, इसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। तो देखो, अगर आप पासपोर्ट ऑफिस जाने के लिए तीनों अपॉइंटमेंट मिस कर देते हो, इन तीनों डेट में आप नहीं जा पाते हो, तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आपको दोबारा से पासपोर्ट अप्लाई करना होगा और वहां पर फी पे करना होगा। दोबारा से आपको पेमेंट करना होगा। वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको दोबारा से पेमेंट करना होगा अगर आप तीनों अपॉइंटमेंट को मिस कर देते हैं तो। और अगर आपको फाइल नंबर मिल गया है, अगर आप पासपोर्ट ऑफिस जाते हो, फिर वहां से वापस आ जाते हो, फिर जाते हो, फिर वापस आ जाते हो, काम नहीं हो पाता है, फिर बुलाते हो लोग पासपोर्ट ऑफिस, इस तरीके से तीनों अपॉइंटमेंट को आप मिस कर देते हो और आपको फाइल नंबर मिल गया है, तो उसका सॉल्यूशन है कि आप रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का इंक्वायरी अपॉइंटमेंट लेकर विजिट करो। लेकिन पासपोर्ट ऑफिस का तीनों अपॉइंटमेंट मिस करने के बाद आपको दोबारा से पेमेंट करना होगा, और मतलब दोबारा से अप्लाई करना है। अप्लाई करने में फिर वहां पर पूछेगा क्या आपने इससे पहले भी अप्लाई करा था, तो आपको यस करना है और आपको अपना फाइल नंबर, इस वाली फाइल का जो फाइल नंबर होता है, वो सारी डिटेल वहां पर फिलअप कर देनी है। तो इसका यही सॉल्यूशन है। अब बात करें कि जो हमें 3 इंक्वायरी अपॉइंटमेंट मिलता है, अगर वो हम मिस कर दिए तो क्या होगा। अब देखो, इसका भी सेम वही चीज है कि अगर आप तीनों मिस कर दिए तो आपको दोबारा से अप्लाई करना होगा, और ये फाइल नंबर जो होता है वहां पर डालना होता है, फाइल नंबर आपको फिल करना होता है। तो इतना आप याद रखो कि आप जो तीनों इंक्वायरी अपॉइंटमेंट होती है, अगर आप सपोज दैट अगर आप एक ले लिए और लेने के बाद कैंसिल भी कर दिए, तो भी ये काउंटिंग में होता है कि आपने एक अपॉइंटमेंट बुक किया था। दूसरा लेकर कैंसिल कर रहे हो तो भी एक मतलब कि अगर एक, मतलब कहने का मतलब है कि अगर एक बार आपने अपॉइंटमेंट बुक करा और उसके बाद कैंसिल कर दिया, तब भी वो अपॉइंटमेंट बुकिंग में जो है ना काउंटिंग होगा। और अगर आपने लगातार 3 अपॉइंटमेंट बुक करी, तीनों कैंसिल कर दी, तो भाई आपका सारा अपॉइंटमेंट खत्म, मतलब 3 मिलता है अपॉइंटमेंट और तीनों खत्म हो जाएगा। तो इतना याद रखना कि आप तीनों अपॉइंटमेंट को मिस मत करना, उसमें जरूर आप जाना, और पहले ही आप केयरफुली रहो कि भाई एक भी अपॉइंटमेंट मिस ना हो। अगर किसी इमरजेंसी में, किसी कारणवश अगर आपका एक अपॉइंटमेंट मिस हो जा रहा है, तो आपके पास 2 बचते हैं। तो इससे क्या है ना, देखो भाई, ये जरूरी है। गवर्नमेंट ने जो ये लगाई, ये मेरे हिसाब से सही है। पता है क्यों सही है? कि अगर ये गवर्नमेंट नहीं लगाती 3 अपॉइंटमेंट का, तो लोग क्या है, जिनको जरूरत है वो तो उनके लिए तो सही है, लेकिन इसका मिसयूज ज्यादा लोग करते। क्या करते कि अपने हिसाब से जो है वो लोग डेट को कैंसिल करते रहते, मूड करता जाते, नहीं जाते, ऐसे मल्टीपल टाइम ओरिजिनल पासपोर्ट ऑफिस का अपॉइंटमेंट लेते और कैंसिल करते। अब इस तरीके से क्या है कि एक वो है, क्राइटेरिया है कि भाई 3 अपॉइंटमेंट से ज्यादा आप नहीं ले सकते, दोबारा पेमेंट करना पड़ेगा। इसलिए लोगों को रहता है कि भाई नहीं, हमें जाना तो पड़ेगा ही, जाना ही पड़ेगा, इसलिए लोग वहां पर जाते हैं। तो ये चीज सही है या गलत, गवर्नमेंट का यही प्रोसीजर है भाई। आपको 3 अपॉइंटमेंट मिलेगा, तीनों में से आपको जाना ही होगा। और अगर आप भूल जाते 1-2 तो कोई दिक्कत नहीं, तीसरे में आप पहुंच जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। भूल जाते हो तो उसका प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। अगर आपके माइंड में कोई और भी डाउट है पासपोर्ट एंड वीजा से रिलेटेड, कोई क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट करो। और अगर आपको किसी कंट्री का टूरिस्ट वीजा चाहिए तो उसके लिए भी आप जो है हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको उसके ऊपर लाइव वीडियो चाहिए, प्रैक्टिकल वीडियो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट करो और आप लिखकर बताओ कि आपको कौन सी कंट्री का टूरिस्ट वीजा चाहिए। हम उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे। तो मैं आपसे मिलते किसी और नए वीडियो में, किसी और नए अपडेट के साथ। ओके, बाय बाय।